प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं एलिसबेथ भारती आपका दिल से स्वागत करती हूँ इस हमारे हिंदी हुक चैनल में। हम लोग जो हैं बातचीत कर रहे हैं, ये हमारी श्रृंखला चल रही है मिसेस E.G. वाइट की किताब एडवेंटिस्ट होम, और उसमें हम लोग परिवारों के बारे में सीख रहे हैं। जैसे कि आपने कई महत्वपूर्ण विषयों पर सीखा भी होगा और हम लोग अपनी चर्चा इस पर कर रहे हैं। हमारे साथ आज के मेहमान हैं डॉक्टर रेबेका सिंह, मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। मिसेस सिंह, मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आप हमारे साथ हो सकती हैं। दर्शकों, इससे पहले कि हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, आइए हम बाइबल का एक वर्स पढ़ लेते हैं जो कि रोमी की किताब है। उस आप लोग भी खोल सकते हैं अपनी बाइबल को। 12 अध्याय है और उसकी 9 और 10 वर्स इस प्रकार कहती है। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। परमेश्वर की इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आइए, इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, मिसेस सिंह से कहूँगी हमारी दुआ में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने ये मौका दिया कि हम तेरे वचन के द्वारा अपने एडवेंटिस्ट होम की सीरीज़ को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। हमें पवित्र आत्मा से भर दे ताकि दोनों हम जो भी बोलें वो एक एक शब्द पवित्र आत्मा की ओर से हो और हम इसको लोगों तक पहुंचाने वाले बने, ताकि लोगों के परिवार जो है सुरक्षित रहें और मसीहत में बने रहें। यही हमारी प्रार्थना है। हमारे पापों को क्षमा कर। ये प्रार्थना हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। मिसेस सिंह, जैसा कि हम परिवारों का अपने बच्चों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, माता पिता के लिए आप बताएं कि क्यों इतना ज़रूरी है कि हम उनके स्वभाव को समझें कि बच्चे क्या चाहते हैं, उनका स्वभाव कैसा है। अगर बच्चे मेरे हैं जी, मुझे अपने बच्चों का स्वभाव समझने की ज़रूरत है जी, क्योंकि हम देखते हैं अगर हम अपने बच्चों को नहीं समझेंगे, हमारे और हमारे बच्चों के बीच में एक खाई बन जाएगी, एक दरार बन जाएगी, जिसको हम एक बार वो दरार बन जाती है तो उसको हम भर नहीं सकते जी। बहुत मुश्किल हो जाता है जब हमारे बच्चों के बीच में एक गैप आ जाता है। इसलिए हमें बच्चों को जो है समझने की बहुत ज़रूरत है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चे हमसे डरे ना। जी। एक बात होती कि बच्चा जब माता या पिता से डरता है तो वो अपने माता पिता से खुलकर बात नहीं कर पाता। जी। बच्चे के साथ आपका जो है कॉन्फिडेंस, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को आपके ऊपर विश्वास करना चाहिए। ये करना चाहिए कि जब वो कोई चीज़ आपको बता रहा है तो आप उसकी बात को सुने, ना कि आप उसकी गलतियां ढूंढें। अक्सर माँ बाप जो है बच्चे, तुमने ऐसा ही किया होगा, स्कूल में जैसे कुछ हो गया और वो बता रहा है कि उसके साथ ऐसा हुआ, अन्याय हुआ है, और माँ या बाप कह रहे नहीं तुमने किया होगा, तुम्हारी ही गलती होगी, तो बच्चा क्या होगा, निराश हो जाएगा। जब वो निराश हो जाएगा क्या कहा, जब मैं अगली बार से अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं बताऊंगा। तो क्या हुआ, जब अगली बार कुछ होगा वो नहीं बताएगा क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे तुम्हारी गलती है। उसके बजाय प्यार से उसको सुनने की, उसकी समझने की, उन्होंने उसी के ऊपर लगा दिया। लेकिन जब स्कूल से शिकायत आती है तो जब वो बताते, स्कूल बताते, तब उन्हें पता इसने तो हमें बताया ही नहीं। हमने क्यों मौका दिया कि हमने एक डिस्टेंस, एक बैरियर बना लिया बच्चों के और अपने बीच में, कि बच्चा हमसे जो है खुल के बात नहीं कर पा रहा। बच्चे को जो है सबसे अच्छी बात जो है वो सबसे, चाहे वो बुरी बात हो, स्कूल में अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो, वो सबसे पहले अपनी माँ को बताएगा। मम्मी आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मम्मी आज हमारे क्लास में ये हुआ, मम्मी आज मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिले। तो माँ जब सुनेगी अच्छा बेटा बहुत अच्छा हो गया, उसकी हिम्मत बन गई और वो कहेगा हाँ, कोई घर में सुने या ना सुने, मेरी माँ ज़रूर मेरा साथ देगी। कभी कभी माँ जो है ऐसा नहीं करने, बिजी हो जाती है अपने काम में। तो हमें ज़रूरी है कि हमें बच्चों को सुनना चाहिए, प्यार से समझना चाहिए। और बच्चे हम देखते हैं कभी कभी ना निराश होते हैं, तो उनका उत्साह बढ़ाना
कितना माता पिता के लिए जरूरी है। कभी कभी कई चीजों में यह और भी जरूरी है कि उनका जो है उत्साह बढ़ाना। जी, हम भी कभी कभी निराश हो जाते हैं, है ना। हम जब निराश हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो हस्बैंड है या हस्बैंड निराश होके घर आ रहा, वो चाहता है मेरी पत्नी मेरा साथ दे, है ना। एक दूसरे का साथ दे के हमारे सहारा मिल जाता है, एक दूसरे के साथ बात करके हमें सहारा मिल जाता है। बच्चे जब निराश हो रहे हैं, उनकी निराशा का कारण खोजना माता पिता का ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, जी जिम्मेदारी, फर्ज बनता है। मेरा बच्चा क्यों उदास रहता है, मेरा बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा, मेरा बच्चा पीला क्यों पड़ा हुआ है। जब ये चीजें अगर एक माता और पिता जब वो देखते जानने की कोशिश, वो जानने की उन्हें कोशिश करनी चाहिए। जो अच्छे माता पिता हैं वो अक्सर अपने बच्चे को समझेंगे, बेटा तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, क्या हो गया, पेट में दर्द है या सर में दर्द है या बुखार है। तो वो जब देखेंगे नहीं पापा कुछ भी नहीं है, स्कूल में कुछ हो गया, फिर किसी ने तुम्हें डांटा या टीचर ने डांटा, जब वो बताएगा आप बताओ बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, बड़े प्यार से मुझे समझाएंगे तो उसका हिम्मत बढ़ेगा। बिल्कुल, और जब हिम्मत बढ़ेगा तो वो खुल के आपसे बताएगा, जी है ना। जब उसकी निराशा आशा में बदल गई, उसका मन खुश हो गया, जी, और वो जो है आपसे खुल के बात कर रहा है, ये मेरी माँ है, इसे मैं नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा, मेरा पिता है जो मेरा साथ देगा, मैंने गलती भी की है तो भी मेरे माता पिता मेरा साथ देंगे। मम्मी आज मेरे से ये गलती हो गई, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ऐसा नहीं करना। गलतियां होती रहती हैं, आदमी तो गलतियों का पुतला है, बच्चे भी वैसे ही हैं जैसे हम हैं। बच्चों की गलतियों को जो है हम डांट देते हैं, लेकिन हम कहते बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ऐसे मत करना, तो बच्चा जो है कोशिश करेगा वो ऐसा नहीं करे, क्योंकि माँ ने उसको समझाया, प्यार से समझाया। ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, और बहुत अच्छा आपने समझाया है। यहाँ हम एक छोटा ब्रेक लेंगे और फिर उपस्थित होंगे। दर्शकों आप भी कहीं जाइएगा नहीं, जैसा कि हम सीख रहे हैं कि बच्चे निराश हैं, उदास, वो उत्साह नहीं रहता है किसी वजह से, तो हमें उत्साहित करना है। ये बच्चे हम बातचीत सीख रहे हैं और इन बातों को और जारी रखेंगे और फिर उपस्थित होंगे। आप हमारे साथ बने रहें हमारी इस विषय पर चर्चा में। दर्शकों हम एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके सामने हमारी इस एपिसोड को लेके, परिवार से संबंधित। आइए हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हम जैसे कि माता पिता के बारे में बातचीत करेंगे, बच्चों को कैसे सुधारना है, कैसे सही मार्ग पर लाना है। और हम देखते हैं परिवारों में कई बार जो है पिता जो है वो ज़्यादा बच्चों पर ध्यान नहीं देता, माताएं जो हैं वही बच्चों को सिखाती हैं, हर चीज़ का ध्यान रखती हैं। पिता अपने डेली जो उनका काम है उसमें बिजी रहते हैं। तो क्या मतलब कितना इम्पोर्टेंट है ये कि उनको भी ध्यान देना अपने बच्चों पर, खासतौर से लड़कों के ऊपर। अगर देखा जाए कि पिता का उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक माँ की है। अब हम ये सोचते हैं पहले ज़माने में, हम फिर जाएंगे कि जॉइंट फैमिली थी तो आदमी बाहर जा रहा काम करने, औरत घर रह रही। आजकल तो दोनों बाहर जा रहे काम करने, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों की हो गई। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि पिता लोग जो हैं इस जिम्मेदारी से दूर रहना मांगते हैं। वो उनका ये सोच है कि हम पूरे दिन तो बाहर रहते हैं, शाम को बच्चों को डांटें या वो करें, ये हमसे नहीं होगा, ये वो वाइफ के ऊपर छोड़ देते हैं, नहीं मैं नहीं करूँगा। मगर ये है कि वो अपनी जिम्मेदारी से क्यों अलग हट रहा है, होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, स्पेशली हम देखते हैं लड़कों को जो है फादर को ही उन्हें एडवाइस देना, काउंसिल देनी है, चाहे वो डांट के दें चाहे वो प्यार से दें, लेकिन उनके ऊपर ये होता है, हम कहते हैं ना अनाथ बच्चों को ले लीजिए, इनके ऊपर पिता का साया नहीं है। अक्सर ये कॉमन सा स्टेटमेंट है कि इनके ऊपर पिता का साया नहीं है। ये बेचारे, इनके पास भी अगर पिता होता तो इनको सही ट्रेनिंग मिलती। यहाँ पे माता पिता होके और पिता कहता नहीं मैं नहीं कर सकता, तुम नहीं करना है ना। आपके घर में भी बच्चे हुए हैं, मेरे घर में भी हुए हैं। अक्सर मैंने ही उनको वो करा है, काउंसिल भी दी है, उनको डांटा भी है, प्यार से भी समझाया, मारा भी है। क्यों? हम चाहते थे कि वो जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो अपने मार्ग से ना भटके। ठीक है, तो जब हम देखते हैं, लेकिन पिता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है जितनी एक माँ की है। पिता से खुल के वो बात कर सके,
लड़के खास हाँ, तौर से जैसे। बल्कि पिता से उनको और ज्यादा दोस्त के तौर पे उन्हें पेश आना चाहिए। जब वो पिता जब जाके उनके साथ खेल रहा है ना। सबसे बड़ी बात है बच्चों के साथ समय बिताना। बिल्कुल। अगर माता पिता बच्चों के साथ समय नहीं बिता रहे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूर कर लेते हैं। आजकल जो है मोबाइल एक तरह से एडिक्शन होगी मोबाइल की, कि अगर घर में आ रहे हैं, माँ के पास अपना मोबाइल है, पिता के पास अपना मोबाइल है, और बच्चों को दूर रखने के लिए उन्होंने उनको भी एक मोबाइल दे दिया एक कि चलो तुम भी लो। सब अपने चारों अपने बातें, उनका मतलब उनके पास समय ही नहीं है कि आपस में बात कर ले। अगर मोबाइल में हम अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं या अपने परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप बच्चों से घर में बात क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। क्यों हम मोबाइल के पीछे? अभी मैं देखती हूँ, अक्सर देखती हूँ, या नौजवान लोगों को, किसी को भी ले ले, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो बस में ड्राइवर हो, चाहे वो बाइक पर है, वो मोबाइल लेके जो है हेडफोन लगा लिया और बातें कर रहे हैं, और ये नहीं पता कि एक्सीडेंट भी हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ समय बताएं। हम क्यों नहीं बता रहे उनके साथ? हम घर में खाली बैठे हैं जी, क्यों हमें खाली बैठना? और कई उनके जीवन में ऐसी घटना घट रही है, भी आज ऐसा हुआ है, तुम्हारे को बोलना है। बिल्कुल। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। जब पत्नी ऐसा बोलेगी मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, हस्बैंड को अपना हक जमा के वो सुधार लाना है बच्चों में, जो कि वाइफ कह रही मैं बहुत तंग आ गई इनसे, ये मेरी बात नहीं सुन रहे। और बच्चों को मालूम है कि पिता को पता लगेगा तो वो एकदम से क्या हो जाते हैं, जैसे ही पिता घर में आए वो सीधे हो गए। बिल्कुल। उतना ही काफी है, लेकिन बच्चों के साथ आप दोस्त के तौर पे भी आप पेश आओ। बिल्कुल। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए पिता को, जो जिम्मेदारियां उसे मिली हैं, क्योंकि माता पिता दोनों को ही ईश्वर ने बच्चे दिए हैं जी, और दोनों से ही बच्चे हुए हैं, तो उनकी अपनी जिम्मेदारियों से हमें मुंह नहीं मोड़ना है। पिता भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितनी एक माँ है बच्चे के भविष्य के लिए, मसीहत में लाने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए। बिल्कुल। और कई बार हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं, जवान बच्चे, कोई उनके दिलों में बातें हैं, समस्याएं हैं, अगर वो अपने माता पिता से शेयर नहीं करेंगे तो किस तरह वो बातचीत करेंगे? तभी तो बताएंगे। अगर वो इस तरह डिस्टेंस रखेंगे तो वो कुछ बात अपने माता पिता को नहीं बता पाएंगे। और कहीं कहीं हम परिवारों में देखते हैं तानाशाही का सा रवैया, कि बच्चों को बहुत डांटना, बहुत पीटना, प्यार से कभी उनसे बातचीत ना करना। ये क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे को बड़े अच्छी तरह से याद है कि मैं एक जगह थी, मैं काम कर रही थी और प्रिंसिपल के तौर पे, तो वहाँ पे एक इंस्पेक्टर थे जिनके बच्चे थे, तो वो जब जैसे ही घर में घुसेंगे तो वो बच्चे एक कमरे में जाके छुप जाएंगे, पिता के सामने ही नहीं आएंगे। अब वो जब आता था मेरे बच्चों के पास, उनके नंबर अच्छे क्यों नहीं आ रहे? मैंने उनको बोला आपके बच्चे आपके साथ कैसे हैं? मैडम मैं जैसे ही घर आता हूँ वो छुप जाते, मेरे सामने नहीं आते। मैंने कहा आपने अपना डर बच्चों में इतना भर दिया है कि बच्चे डर के मारे पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। तो जब तानाशाही होती है परिवार में, एक कहता है मेरा काम है सिर्फ डोमिनेट करना, मैंने ये बोला, अच्छा अपनी वाइफ को बोल दिया आज तुमने ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, तो क्या हो गया? तानाशाही होगी। लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ को इक्वली तौर पे बनाया गया है, एक दूसरे का सहायक। बिल्कुल। हस्बैंड को वाइफ कहेगी नहीं आज तुम जो है तुम्हारी ड्यूटी ये, तुमने ये करना, ये करना, ये करना, मैं कुछ नहीं करूंगी, तो आपने वाइफ डोमिनेट करने लगी। कुछ मामलों में वाइफ और हस्बैंड को कभी डोमिनेट नहीं करना, स्पेशली बच्चों के सामने। हम बच्चों के सामने अगर डोमिनेटिंग नेचर दिखा रहे हैं तो हम बच्चे आगे चल के उनके फैमिली में जब उनकी शादियां होंगी वो भी वैसी डोमिनेट करेंगे, तानाशाही वो भी करेंगे। तो ये बचपन से जो हम कहते हैं वही परंपरा जो हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, ये वही परंपरा है जो बच्चे हमें देख रहे हैं। देख रही मेरी माँ डोमिनेट है या मेरा फादर डोमिनेट कर रहा है, तो क्या कर, जब उसकी शादी होगी अगर वो हस्बैंड है, हस्बैंड बनेगा तो डोमिनेट करेगा। अगर वाइफ वो जाएगी दूसरे घर में, वो अपने पूरी परिवार में डोमिनेट करेगी। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हमारे परिवारों में तानाशाही होनी चाहिए। परमेश्वर ये चाहता है कि बड़े प्यार से हम उन बच्चों को सुधारें और अपने हस्बैंड वाइफ बराबर से एक दूसरे को देखें और अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। ये बहुत जरूरी है जी, एक दूसरे को आदर दें,
प्यार करे बच्चों बिल्कुल, को, बिल्कुल। उनकी बातों को हाँ। पूछे, उनकी जो भी परेशानी है। तानाशाही बिल्कुल नहीं होनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। यहाँ हम एक छोटा ब्रेक ठीक। लेते हैं और फिर बातचीत को जारी रखेंगे। दर्शकों, जैसा कि आप सीख रहे हैं कि अपने परिवारों में कैसा हम रिश्ता रखें, एक प्यार भरा रिश्ता हो, ना कि गुस्से का। माता पिता गुस्से से बच्चों से बातचीत करें, प्रेम के साथ उनकी बातों को सुनें कि जो कुछ भी वो कहना चाहें। हम यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और फिर उपस्थित होते हैं और आपके साथ फिर हम अपने बातों को शेयर करेंगे जो हम मिसेस वाइट की किताब में से सीखे। दर्शकों, फिर से एक बार स्वागत है आपका। इस ब्रेक के बाद आइए हम अपनी बातचीत को परिवारों के बारे में और बच्चों के बारे में जो हम सीख रहे हैं उसको जारी रखते हैं। हम देखते हैं कि बच्चों में कई तरह की कमज़ोरियाँ होती हैं। जैसे माता पिता के जीवन में कमज़ोरियाँ होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, कुछ कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो वो जो बुराइयों को हम कैसे दूर करें और कैसे जो है, मिसेस वाइट भी एक उदाहरण देती माली की तरह, कैसे बच्चों को जो है शिक्षा देनी है, उस पर आप कुछ रोशनी डालें। बुराई और अच्छाई जी, दोनों साइड बाय साइड है। ये डिपेंड करता है माता पिता के ऊपर। जी, ठीक है, हम देख रहे हैं कि शैतान एक ऐसा जाल बिछाता है जी, कि किस तरीके से ये मेरे कब्जे में आ जाए। हवा को बड़ी अच्छी तरह से उसने ले लिया अपने कब्जे में। क्या तुम्हें परमेश्वर ने बोला है तुम इस वाटिका के फल नहीं खाना? वो कहते हैं हम सारे फल खा सकते, एक ही नहीं खा सकते। वो कह रहा है एक भी क्यों नहीं खा सकते? मैं तो खा रहा हूँ, मैं तो मरा नहीं। शक पैदा कर दिया, जाल बिछा दिया उसने, शक पैदा किया, उसने भी फल खा लिया और ले गया अपने आदमी के लिए। तो ये जो है शैतान बड़े अजीबो ढंग से जो है बुराई की ओर लेके जाता है। ले लीजिए चर्च का बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को लगता है कि चर्च जाना बहुत ज़रूरी है। अरे अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो आधा घंटा है, अभी 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे। फिर 9:30 हो गया, अच्छा नहीं अभी चलो 5 मिनट में तैयार होके पहुंच ही जाएंगे। पता लगा करते करते हमने 10 बजा दिए या 10:30 बजा दिए। ये शैतान का जाल बिछाता है जो कि हमें बुराई की ओर ले जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस बुराई से हम कैसे बच सकते हैं। ये जो बुराई है हमारे बीच में, उससे बच कैसे सकते हैं? हमारे पास एक ही हमारे पास औजार है, बाइबल जी, परमेश्वर का वचन। हमें ये वचन जो है इसको बच्चों के साथ बांटना है। जब हम बच्चों को गाना सिखा रहे हैं, बड़ा कॉमन सा गाना है, विद जीसस इन द फैमिली, बच्चे बड़े खुश होकर गाते हैं। हाँ, और नाम सबके ले लेते परिवार के। वो गाना बढ़ता ही चला जाता है। हाँ, बच्चे सीख रहे हैं तो वो उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो जब हम देख रहे हैं कि जब बच्चा देख रहा है कि आपको बच्चे को गाना बहुत पसंद है, आपने गाना शुरू कर दिया, एक्शन शुरू कर दिए, फिर आपने देखा अच्छा बच्चे को प्रेयर करनी सिखानी है तो हाथ जोड़ के प्रेयर कराई, तो बच्चा वैसे ही बढ़ता जाएगा जी। वो बुराई की ओर कम हो जाएगा क्योंकि उसे उसके माता पिता ने सच्चाई में उसकी जड़ें मजबूत कर दी हैं। परमेश्वर के वचन में भी। हाँ, तो जब सच्चाई में जड़ें मजबूत हो गई हैं तो फिर बहुत ज़रूरी है कि हम उसी सच्चाई में बने रहें जी। और वही कोशिश हमें अपने बच्चों के साथ करते रहना है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो बच्चे किधर को बढ़ रहे हैं? परमेश्वर की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल बुराई की ओर नहीं जाएंगे। तो हमारा हक बनता है कि हम ऐसे ही करते रहें जी। और ये भी बात है ना कि बच्चों में को हम कैसे बीज बो रहे हैं। बच्चों को जैसे एक बीज बोया जाता है, फिर उसकी देखभाल है, ऐसे हमें बच्चों के लिए। इसके विषय में आप क्या कहेंगी? जैसे माली का एक उदाहरण दे रही हैं, बीज का उदाहरण है। आप देखते हैं जब एक किसान बीज बो रहा है, क्या उसने कोई खराब बीज डाला? मैं आपसे उसने तो अच्छे बीज ही डाले होंगे क्योंकि वो अच्छा, चाहता है कि उसकी खेती वो अच्छी बीज जो है अच्छा बीज खरीद के लाएगा, चाहे वो कितना महंगा आ जाए, और वो बीज डालेगा। वो जब बीज डालेगा तो वो, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो बीज तो डाल दिया उसने, लेकिन उसके साथ कांटों वाले भी पौधे आ जाते हैं, बिल्कुल, है ना? तो जब हम देख रहे हैं हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, हमने उनको अच्छी शिक्षा दी है, अच्छा बीज डाला है, अच्छी शिक्षा देके आज्ञा का पालन करना सिखाना और 10 आज्ञाओं का पालन करना सिखाना, उन्हें हमारा रिश्ता परमेश्वर से क्या है वो सिखाना और परमेश्वर का रिश्ता हमारे साथ क्या है वो भी सिखाना। जब हम ऐसा देख रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि उसी के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारा
ये बच्चे कहीं बुराई की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। जी। अब बीज बोने वाला उसने बीज तो डाले, कुछ सड़क पे गिरे, कुछ चट्टान पे गिर गए, कुछ रेतीले जमीन में गिर गए, कुछ अच्छी भूमि में गिर गए। उनकी निगरानी करना हाँ, फल कौन लाया? अच्छी भूमि वाले। बुरे वाले पत्ते तो नहीं लाए, उनको तो उन्होंने, जब किसान ने उसको बोया तो उसने कहा ठीक है इसको उगने दो, ये अच्छे वाले पौधों के साथ उगने दो। लेकिन जब छटाई होती तो क्या होता है, अच्छे वालों को किसान एक तरफ कर देता है और जो दूसरे हैं जो कांटे वाले हैं उनको एक तरफ करता है। इसी तरीके से जो हम बीज बो रहे हैं अपने बच्चों में, सच्चाई का बीज, हम बुराई का बीज तो नहीं बोएंगे, हमने वो मार्गदर्शक हम बन रहे हैं उनके, ताकि वो सच में सच्चाई में बनी रहे। बड़े जब हो जाए तो सच्चाई से मुंह ना मोड़े। तो जब ऐसा होता है तो वो बच्चे जो हैं वैसे ही ग्रो होंगे, वो अपने माता पिता की शिक्षा को नहीं भूलेंगे। हम कहते हैं नीति वचन में कहते हैं, हे मेरे पुत्र अपनी माता की शिक्षा को कभी नहीं भूलना, या अपने पिता की शिक्षा को कभी नहीं बोलना। वो बच्चों को जो है, जो सोलोमन ने जो लिखा है नीति वचन में, जो सबसे बुद्धिमान पुरुष हुआ है इस दुनिया में, उसने जो बातें लिखी हैं उसने उस चीज का अनुभव किया। अनुभव जब हम कर लेते हैं तो वही अनुभव हमारे आगे काम आता है। जो हमने अपने माता पिता से सीखा, जो बीज हमारे माता पिता ने हमारे अंदर डाला, और हम देख रहे हैं कि वो बीज ऐसा था कि हमारा परिवार सुरक्षित है, वही बीज हम अपने बच्चों में डालेंगे, ताकि जब वो बड़े होके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सुधारे लेंगे माता पिता बनने की, तो वो अपने बच्चों में वही बीज बोएंगे। अच्छा बीज जो है वो फल लाता है, बुरा बीज जो है कांटे उगाता है, हमारे जीवन को नष्ट करता है। और हमें ये चाहिए कि मसीहत में रहने के तौर पे हमें अच्छा बीज का साबित होना है, और एक माली की तरह, एक माली की तरह, जो माली अपने देखभाल करता है। हम पौधों की देखभाल करते हैं, कोई कांटा आ गया हम निकाल देते हैं, पौधा आ रहा है सिर्फ कई बार जो है, मेरे को अक्सर मेरे पास गमले हैं तो मैं हर 2 महीने में उसको मैं देखती हूँ कि घास जो बढ़ जाती है निकालना पड़ता है। तो इसी तरह बच्चों जा रहे हैं तो सीधा करना पड़ता है। बच्चों में जो बुराइयां हैं तो हमें उनकी बुराइयां दूर करनी है, प्यार से करनी है। जी, तो बहुत ज़रूरी है ये, जैसा कि आपने सिखाया। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छी बातें जो हम लोगों को सीखने को मिली है मिसेस इजी वाइट की इस किताब से, कि अपने परिवारों में कैसे हम अपने बच्चों को बढ़ाएं। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और हमारे दर्शकों को सिखाया। धन्यवाद आपका। दर्शकों, मैं आपका भी धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ बने रहें। आपने बहुत कुछ सीखा होगा और मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर की आशीष आपके परिवार पर बनाई रहे। आप भी जो कुछ सीख रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें कि हम अपने परिवारों का जीवन, अपने बच्चों का जीवन कैसे परमेश्वर की मौजूदगी में सुरक्षित रख सकते हैं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष